हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं ले जी। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई थी? भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई थी? तो प्लासी युद्ध के बाद हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है कहा था? किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है कहा था? तो तिलक ने कहा था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी? तो चंपारण में की थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो सिंधु के किनारे पनपी थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जापान में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मनुबाई था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? तो इसका है जल है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लेक्टोज पाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में कौन सा भाग रोशनी को पहचानता है? तो आंखों में कौन सा भाग रोशनी को पहचानता है? तो रेटिना भाग रोशनी को पहचानता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे तेज चलने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे तेज चलने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रकाश है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और किक्रे ने की थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? कान है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्षा किसका मात्रक है? प्रकाश वर्षा किसका मात्रक है? तो दूरी का है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया था? भारत राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया था? तो अशोक स्तंभ से लिया गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का वर्ण किस भाग में है? भारत में नागरिकता का वर्ण किस भाग में है? तो भाग 2 में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? तो मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका होगा राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार राज्य है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहती है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर से बहती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? जोग जल प्रताप है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? केसर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य की है? भारत की समुद्री सीमा सबसे लंबी किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आसाम चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू थे। इनका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ब्राजील में आयोजित किया गया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? तो 23 अगस्त 1923 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी हैं। इनका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को हुआ था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का भारत रत्न किसे मिला था? 2024 का भारत रत्न किसे मिला था? रतन टाटा को मिला था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ऑस्कार अवार्ड किस भारतीय गाने को मिला था? 2024 में ऑस्कार अवार्ड किस भारतीय गाने को मिला था?
नाटू को मिला था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया था? 2024 में इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया था? तो सूर्ययान मिशन लॉन्च किया था। इनका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत में कितने राज्यों की विधानसभा चुनाव हुआ था? तो इसका आंसर 5 होगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में सर्वाधिक वोट किस राजनीतिक पार्टी को मिला था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में सर्वाधिक वोट किस राजनीतिक पार्टी को मिला था? तो इसका आंसर होगा सी, बीजेपी को मिला था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो इसका होगा मोर है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान किसे लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? तो टोटल है 448। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है? लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है? निचला सदन कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो इसका आंसर बी सी होगा। बुध है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या बोला? पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक? तो 28 राज्य हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो पंचायती राज सबसे लंबा भाग है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? रसोई गैस से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने की थी। इनका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1974 पोखरण में हुआ था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमवीर चक्र भारत का कौन सा पुरस्कार है?
परमवीर चक्र भारत का कौन सा पुरस्कार है? तो इसका आंसर सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? तो झारखंड की राज्यपाल थी, इनका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2020 में हुई थी, इनका आंसर बी होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। 75 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके का मैं लेकर आया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।